आपने समझौता कर भी लिया है तो उसको जाहिर नहीं करना चाहिए, ताकि दुनिया में यदि आप चाहें कि ईरान को हम बेइज्जत करके उसके समझौते के टेबल पर ला करके और नेगोशिएशन हम सेटल कर लें, तो ऐसा कोई भी मुल्क जो है जिसमें थोड़ा बहुत भी आत्मस्वाभिमान होगा वो नहीं करना। समझौता हो भी रहा है, लेकिन इसके साथ ही साथ अमेरिका की मौजूदगी भी बढ़ रही है, उसके जो घातक हथियार हैं उनकी मौजूदगी बढ़ रही है, रेड सी में उसकी जो मौजूदगी है वो बढ़ रही है। अब ये किस तरफ जा रहे हैं दोनों देश, सवाल ये है, और इसका अंत क्या होगा सवाल ये है। इसी पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहा है। कभी लगता है कि युद्ध अब खत्म हो जाएगा, कभी लगता है नहीं, नई युद्ध की शुरुआत होने जा रही है। ट्रंप क्या चाहते हैं विजय जी, क्या समझ में आ रहा है ट्रंप की बार बार बदलते बयानों को देखकर? देखिए, दो बातें महत्वपूर्ण है। ट्रंप साहब तो खैर समझना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इस लड़ाई को समझने की जरूरत है कि ये लड़ाई क्यों शुरू हुई। ट्रंप साहब की क्या इच्छा है? ट्रंप साहब की इच्छा है तेल पर कब्जा करने की और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की। मैं इस पर जब से ये लड़ाई शुरू हुई तब से इस बात पर आश्वस्त हूँ कि ट्रंप साहब की लड़ाई कोई ईरान की महिलाओं के लिए, सामाजिक लड़ाई के लिए नहीं है, वहाँ पर रिजीम चेंज करने के लिए नहीं है। उनकी लड़ाई है तेल पर कब्जा करने के लिए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा करने के लिए। और ईरान वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कब्जा नहीं छोड़ेगा या नहीं छोड़ना चाहता। तो जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कोई फैसला नहीं हो जाता, या तो दोनों लोगों का उस पर नियंत्रण हो जाए या किसी अमेरिका का इस पर नियंत्रण हो जाए, जब तक इस पर फैसला नहीं होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर, आप तमाम तरह की बातें कर लीजिए। ट्रंप साहब हर दिन अलग अलग तरीके की बातें करते रहते हैं, लेकिन उनका मकसद वही है और इसलिए उन्होंने वो नाकेबंदी कर ली। पहले हम लोग समझ रहे थे कि वो नाकेबंदी शिप नहीं करेंगे, मैरीन उनका, तो मैरीन गार्ड वहाँ पर उनकी पहुँच गई अमेरिका की। तो अब आमने सामने दोनों एक तरह से IRGC के मैरीन और अमेरिका की। तो ये लड़ाई जब तक तय नहीं हो जाती कि उस पर किसका कब्जा रहेगा, अमेरिका मुझे लगता है कि इस हद तक मान सकता है ज़्यादा से ज़्यादा कि दोनों लोग उस पर शेयर कर लें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर। वो कहा जाता है ना, गोलमाले भाई सब गोलमाले। हाँ, तो वो वैसा स्थिति है फिलहाल अभी। और ट्रंप साहब तो मुझे लगता है कोई गंभीर बीमारी से गुजर रहे हैं। मुझे लगता है उनका एक मेंटल फिटनेस का एक टेस्ट ट्रंप साहब का होना चाहिए, क्योंकि एक राष्ट्रपति इतने तरीके से बयान हर दिन बदल रहे, संभव नहीं है। अगर मेंटली फिट हो और राष्ट्रपति हो तो ऐसे बयान देते नहीं। जिस तरीके से ट्रंप के बयान लगातार रोज आते रहते हैं, आप देखेंगे कभी कहते हैं कि बहुत सकारात्मक बातचीत हुई, हमारी बहुत बेहतर डील ईरान के साथ हो गई, ईरान को हम एक सुपर पावर बनाने जा रहे हैं। उसके बाद आप तुरंत बात कहते हैं कि ईरान को हम स्टोन एज के अंदर भेज देंगे। आप कहते हैं कि हमारी वहाँ पर सेना है, ईरान हमारा नहीं मानेगा तो हम ऐसा कर देंगे। मुझे लग रहा है कि अभी तक ट्रंप तय नहीं कर पाए कि ईरान के साथ उन्हें क्या करना है। वो इसराइल की आधा सुनते, आधा वो अपने सहयोगी की सुनते हैं, आधा अपने मन की करते हैं। और ईरान भी तय नहीं कर पा रहा है कि भाई अमेरिका के राष्ट्रपति पर भरोसा कैसे करें। आज अमेरिका राष्ट्रपति कुछ कहता है, कल दूसरे दिन कुछ कहता है, तो हम किन शर्तों पर डील करें। अगर हम डील कर भी ले अमेरिका से तो उससे क्या गारंटी कि जो ट्रंप के साथ बात करके हमने डील करी है वो डील लागू होगी। तो मुझे लग रहा है कि अविश्वास की जो खाई खड़ी हो गई दोनों के बीच में वो मिटना बहुत मुश्किल है। ट्रंप के बयान लगातार इस बातचीत के अंदर लगातार अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। अभी कहा जा रहा था कि इस्लामाबाद में मीटिंग होने वाली है बुधवार के दिन, वहां जाके फाइनल टॉक होगी। ट्रंप साहब कह रहे थे कि हो सकता है मैं खुद इस्लामाबाद जाऊं।